नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 के जीएस पेपर 1 में एक बेहद खूबसूरत और गहरा वैचारिक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। प्रश्न ये था कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन और राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म के प्रति महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के अप्रोच यानी कि दृष्टिकोण में क्या अंतर था। अक्सर लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई में सब एक जैसा सोचते थे, लेकिन गांधी जिन्हें टैगोर ने महात्मा कहा और टैगोर जिन्हें गांधी जी ने गुरुदेव कहा, इन दोनों महान हस्तियों के विचार भारत के भविष्य को लेकर काफी अलग थे। आज के इस वीडियो में हम इस अंतर की गहराई को समझेंगे। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। पहला लिया गया है शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और दूसरा लिया गया है नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। एजुकेशन और नेशनलिज्म दो चीजें हैं, दोनों के प्रति गांधी और टैगोर, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का जो अप्रोच था, दोनों का जो सोच था, दोनों का जो दृष्टिकोण था, वो काफी अलग था। तो भाग ए में हम शिक्षा को रखेंगे, एजुकेशन को रखेंगे, और फिर भाग बी में हम नेशनलिज्म को रखेंगे यानी कि राष्ट्रवाद को रखेंगे। तो भाग ए शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में अंतर, अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन। देखिए, गांधी और टैगोर दोनों ही ब्रिटिश शिक्षा पद्धति मैकॉलेज एजुकेशन सिस्टम के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा पद्धति क्लर्क बनाती थी और मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम था, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति, इन दोनों के ही ये दोनों ही इसके खिलाफ थे। लेकिन दोनों का अप्रोच अलग था, दोनों का विकल्प एक नहीं था, दोनों के विकल्प अलग अलग थे। अब सबसे पहला डिफरेंस मैं बता रहा हूं, यूटिलिटी वर्सेस क्रिएटिविटी, उपयोगिता बनाम रचनात्मकता। गांधी जी की शिक्षा हेड, हार्ट एंड हैंड, मस्तिष्क, हृदय और हाथ के सिद्धांत पर थी। वे चाहते थे कि शिक्षा आत्मनिर्भर बनाए, इसलिए उन्होंने हस्तशिल्प जैसे कताई, बढ़ईगिरी, इन सब चीजों को शिक्षा से जोड़ा ताकि बच्चा पढ़ते पढ़ते कमाना और श्रम का सम्मान करना सीखे। जबकि टैगोर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पेट भरना या नौकरी पाना नहीं है, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन है। उन्होंने कला, संगीत, नृत्य और नाटक को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया। दूसरा, कक्षा की दीवारें बनाम प्रकृति की गोद। गांधी जी सामाजिक परिवेश और गांव की चौपालों को ही पाठशाला मानते थे, जहां बच्चा समाज के साथ रहकर सीखे। जबकि टैगोर चार दीवारों वाली कक्षाओं को जेल कहते थे। उनका मानना था कि बच्चा प्रकृति के सानिध्य में सबसे बेहतर सीखता है, इसलिए शांति निकेतन में पेड़ के नीचे कक्षाएं लगती थी। तीसरा, विज्ञान और पश्चिमी ज्ञान पर मतभेद। गांधी जी पश्चिमी विज्ञान और मशीनीकरण के प्रति बहुत आशंकित थे, उनका समर्थन नहीं करते थे। गांधी जी का मानना था कि यह इंसान को लालची और हिंसक बनाता है, जबकि टैगोर आधुनिक विज्ञान के प्रशंसक थे। वे कहते थे कि भारत को अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ पश्चिम के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाना चाहिए। जो पश्चिम का साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो भाग ए शिक्षा में हमने तीन चीजों को रखा। पहला, गांधी जी यूटिलिटी को मानते थे, उपयोगिता को वो केंद्र में रखते थे, सेंटर में रखते थे।
और जबकि टैगोर जो है वो क्रिएटिविटी, उनका मानना था कि भाई शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी पाना या पेट भरना बस इतना इसका काम नहीं है, सेल्फ अभिव्यक्ति भी है, जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है वो भी है। इसीलिए वो शिक्षा में कला को, विज्ञान को, नृत्य को, नाटक को, इन सब चीजों को वो सम्मिलित कर देते। दूसरा हमने देखा कि कक्षा की दीवारें बनाम प्रकृति की गोद। आप देखेंगे तो गांधी जी का जो दर्शन है वे सामाजिक परिवेश और गांव की चौपालों को ही पाठशाला मानते थे, जहां बच्चा समाज के साथ रहकर सीखे। गांधी जी का जो एजुकेशन के प्रति है वो सबसे ज्यादा यही है कि बच्चा समाज के साथ रहकर सीखे, उस पर वो ज्यादा जोर देते हैं। जबकि टैगोर जो है वो चार दीवारों वाली कक्षाओं को जेल कहते थे। शांति निकेतन में वो पेड़ के नीचे जो कक्षाएं चलती थी, उनका यही तर्क था कि बच्चा प्रकृति के सानिध्य में सबसे बेहतर सीखता है। और तीसरा हमने कहा विज्ञान और पश्चिमी ज्ञान पर मतभेद थे दोनों में। गांधी जी जो मशीनीकरण है, आधुनिक विज्ञान है, उसके पक्षधर नहीं थे, उसको लेकर के आशंकित रहते थे। उनका मानना था कि यह इंसान को लालची बनाता है और हिंसक भी बनाता है। जबकि टैगोर पश्चिम विज्ञान के जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके पक्षधर थे, और वे कहते थे भारत को अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ पश्चिम के विज्ञान को भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाना चाहिए। अब भाग बी में हम नेशनलिज्म के प्रति जो दोनों का अप्रोच था उसमें क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम रखते हैं। तो अप्रोच टुवर्ड्स नेशनलिज्म में सबसे पहला है भू राजनीतिक राष्ट्रवाद बनाम मानवतावाद, नेशनलिज्म वर्सेस ह्यूमैनिज्म। गांधी जी का राष्ट्रवाद बहुत व्यावहारिक था। उनका मानना था कि जब तक भारत के लोग संगठित होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह और स्वराज की मांग नहीं करेंगे तब तक आजादी मुमकिन नहीं है। उनका राष्ट्रवाद देश की सीमाओं और उसके उत्थान से जुड़ा था। जबकि टैगोर उग्र राष्ट्रवाद के घोर विरोधी थे, एग्रेसिव नेशनलिज्म के घोर विरोधी थे टैगोर। उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं मानवता को देशभक्ति के ऊपर रखूंगा। वे राष्ट्रवाद को एक भौगोलिक स्वार्थ मानते थे जो अंततः युद्ध और नफरत को जन्म देता है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध। तो आप ऐसे समझिए कि टैगोर मानवतावादी थे, वो एग्रेसिव नेशनलिज्म जो उग्र राष्ट्रवाद है उसके कट्टर विरोधी थे, और उनका मानना था कि उग्र राष्ट्रवाद जो है ये युद्ध को जन्म देता है। और उन्होंने उदाहरण दिया प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। दूसरा हम इसमें रखेंगे सभ्यतागत स्वराज बनाम वैश्विक भाईचारा। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था प्राचीन भारतीय मूल्यों जैसे कि राम राज्य, अहिंसा, सादगी की ओर लौटना। वे पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते थे। जबकि टैगोर विश्व बंधुत्व या अंतरराष्ट्रीयतावाद, इंटरनेशनलिज्म के प्रणेता थे। उनका मानना था कि भारत को दुनिया से अलग थलग नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्व भारती, जहां पूरा विश्व एक घोंसले के समान मिले, के विचार को अपनाना चाहिए। अब तीसरा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का आह्वान किया तो टैगोर ने इसका खुलकर विरोध किया था। टैगोर ने इसे अंध देशभक्ति और क्रूर बर्बादी कहा था। गांधी जी ने जवाब में कहा था कि विदेशी कपड़ों में करोड़ों भारतीयों की गुलामी की बू आती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जहां महात्मा गांधी जमीन से जुड़े क्रांतिकारी थे जो भारत की तात्कालिक समस्याओं, गरीबी, गुलामी का समाधान ढूंढ रहे थे, वहीं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक दूरदर्शी, विजनरी कवि और दार्शनिक थे जो आजादी के बाद भारत को संकीर्ण राष्ट्रवाद के जाल में फंसते नहीं देखना चाहते थे। वैचारिक मतभेदों के बावजूद दोनों एक दूसरे का अगाध सम्मान करते थे और दोनों का अंतिम लक्ष्य एक प्रबुद्ध और स्वतंत्र भारत का निर्माण था। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो आप जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।